प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं आज की कार्यपत्रक संख्या 7 है और आज की जो तारीख है वो है 10 अगस्त 2021 और हमारा आज का जो विषय और टॉपिक है प्राणियों में पोषण। ये जो पूर्व हमारी वर्कशीट्स की कार्यपत्रक में उन्हीं के आगे का हिस्सा है। पहले आपने पोषण के बारे में पढ़ा, पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जो जीव होते हैं वो अपना भोजन अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम लोग स्वयंपोषी कहते हैं। इसके विपरीत ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात वो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी, अर्थात दूसरों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव। यदि बात करते हैं आज के टॉपिक पर तो प्राणियों में पोषण और इसके अंतर्गत खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। अंतर्ग्रहण का अर्थ है, यहाँ जो शब्द अंतर्ग्रहण है इसका मतलब है हम भोजन को किस तरह से ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये स्टार फिश है हमारी, यहाँ पर ये एक बछड़ा है अपनी माँ का दूध पी रहा है। यहाँ एक हमिंग बर्ड है जो फूल से रस चूस रही है। एक मधुमक्खी है जो फूल से मकरंद को निकाल रही है। एक छोटा सा बच्चा है जो अपने ठीक है माँ का दूध पीता है। ये मछलियाँ हैं, ये जलीय प्राणी हैं। कैसे तैरते हुए खाद्य कणों को पानी में से निकाल कर छान करके खाती हैं। यहाँ पर एक अजगर है जो अपने भोजन को समूचे निगल जाता है। तो यही चीज़ आज हमारा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। मधुमक्खी को व मरमर पक्षी, जो यहाँ पर जो पक्षी बना हुआ है यहाँ पर ये हमिंग बर्ड, अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड। ठीक है। और हमिंग बर्ड जो होता है वो क्या होता है? मरमर पक्षी इसको हिंदी में कहते हैं। मरमर पक्षी इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये अंगूठे के बराबर इसका आकार होता है, हमारे जो हाथ का अंगूठा होता है उसके बराबर। और ये हार्डली जो है 5 से 10 ग्राम का इसका वजन होता है। लेकिन इसकी जो चोंच होती है ये काफ़ी लंबी होती है। ये क्या करती है? फूलों के अंदर अपनी चोंच को डाल करके इसकी देखो यहाँ पर, और ये हवा में उड़ती रहती है, फड़फड़ाती रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मरमर पक्षी कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या करती है? मकरंद चूसती है, ये फूलों का रस चूसती है, फूलों के रस को अपना भोजन बनाती है। क्योंकि फूलों के रस में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे छठी क्लास में अपने पोषक तत्व के अंतर्गत पढ़ा था कि पोषक तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो उसी के बारे में हमने आपको यहाँ बताना है कि भोजन अंतर्ग्रहण के समय यही पोषक तत्व जो है जीव अपने भोजन से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हमिंग बर्ड्स के बारे में, उसके बाद मधुमक्खी की बात करेंगे। तो मधुमक्खी जो है वो शहद बनाती है, लेकिन शहद के साथ साथ जो मकरंद होता है उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो उसको जीवित रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग स्टार फिश के बारे में। यहाँ तारा मछली स्टार फिश को कहते हैं। तारा मछली जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, अर्थात ऐसे जीव जंतु जिनके शरीर के ऊपर कठोर कैल्शियम की परत पाई जाती है वो क्या करती है? ऐसे पक्षियों को, ऐसे पक्षी नहीं जंतुओं को क्या करती है? खा करके उनके कवच को खोलने के बाद जो उनका मुलायम हिस्सा है उनको अपने भोजन मुख के द्वारा अपने आमाशय तक ले जाती है। तो देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने का जंतु का आहार करती है, कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता रहता है। अर्थात ये अद्भुत घटना है, ध्यान रखो कैसी घटना है, ये अद्भुत घटना है। अद्भुत घटना क्यों कहा गया? क्योंकि जो हमारा जो जीव है ये स्टार फिश है, हम लोग क्या करते हैं? कोई भी भोजन मुख के माध्यम से अपने अंदर ले जाते हैं, उसके बाद उसको हम लोग अपने दांतों के माध्यम से चबाते हैं और भोजन हमारे आमाशय के अंदर जाता है। परंतु जो स्टार फिश है ये अपना आमाशय अपने मुख से बाहर निकालता है और जीव को उसी के अंदर डाल देता है, जिससे कि वह फिर उसके बाद जब ये भोजन कोमल भाग जो होता है कवच बाहर रह जाता और कोमल भाग जो है स्टार फिश के शरीर के अंदर चला जाता है। तो ये किस अद्भुत घटना होती है। उसके बाद आते हैं मानव।
यहाँ पर हम बात करेंगे मानव और यहाँ पर ये दोनों बच्चे जो देखो क्या है, अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। यदि हम गाय और हम अपनी बात करेंगे मानव की, गाय जो है ये क्या करेगी, घास फूस खाती है, और माता जो है ये क्या है, पेड़ पौधों से, तो उसी तरह से। लेकिन यदि हम बच्चों की बात करेंगे, कहते हैं एक जो बच्चा होता है वो माँ का क्या पीता है, दूध पीता है। और दूध वास्तव में संपूर्ण आहार होता है। कैसा होता है, संपूर्ण आहार होता है। मतलब यदि एक छोटा बच्चा दूध पी रहा है तो उसमें संपूर्ण आहार इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर सारे पोषक तत्व जो है वो मौजूद होते हैं। इसलिए ध्यान रहे बच्चों कि जो माँ का दूध होता है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए जो गाय के बछड़े होते हैं वो जैसे अपना माँ का दूध पीते हैं, आप देखते हो कितनी फुर्ती आती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना माँ का दूध पीते हैं, तो माँ का दूध कैसे वो पीते हैं आपको पता ही होगा। इसके बाद अजगर की बात करेंगे। सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निकल जाते हैं। ध्यान रखो, जो रेप्टाइल, अंग्रेजी में इनको हम लोग रेप्टाइल कहते हैं। रेप्टाइल में हमारे सिर्फ सांप नहीं आते हैं, छिपकलियाँ भी आती हैं इसमें। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपने माँ जो जीव होते हैं इसको चबाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे तुम्हारी तरह चबाने वाले इनके दांत नहीं पाए जाते। इसलिए क्या करते हैं, ये किसी भी जीव को निगलते हैं, निगल करके इनके पेट के अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक रस होते हैं, बहुत ही मतलब तेज अम्लीय होते हैं। वो क्या करते हैं, भोजन को पचा देते हैं। इसके बाद यदि हम मछलियों की बात करेंगे तो मछलियों को जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनको भक्षण करते हैं। इनके अंदर गिल पाए जाते हैं। गिल क्या करता है कि गिल जो होते हैं इसके अंदर देखो ऑक्सीजन तो ये उससे छानते ही हैं, साथ में भोजन जो पानी में मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से बहुत बारीक से जो कण होते हैं, ठीक है, उनको भी ये क्या है, मछलियाँ उससे निकाल देती हैं। तो बेटा आज की जो वर्कशीट थी उसमें इन्हीं प्राणियों के बारे में। यदि हम बाज की बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, बाज, बाज भी क्या है, ये भी क्या है, परभक्षी है। ये दूसरे जीवों का मांस, ये भी क्या है, मांस को चीर फाड़ कर खाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक सारणी दी हुई है। तो यहाँ इन्होंने लिखा, सारणी में दिए जंतु के भोजन के प्रकार, पोषण का प्राप्त करने की विधि, और अपने परीक्षा सारणी में देखेंगे कि खाद्य अंतर विधियों और विधियों को लिखने के सहायक हैं जिनसे जंतु भोजन को अंतर्गत, जैसे छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी, चूषण इत्यादि। तो ये जितने भी हैं ये खाने के तरीके हैं। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर मक्खी से स्टार्ट करते हैं। मक्खी जो होती है इसका जो मुख है ये साइफन के आकार का होता है, चम्मच के आकार। साइफन का मतलब चम्मच के आकार का होता है। मधुमक्खी हमारी, ठीक, इसका भी साइफन का स्पॉन्ज कलर स्पॉन्जी होता है, स्पंज, इसमें स्पंज की तरह होता है, ठीक है। और जो हमारा मच्छर होता है इसमें भी क्या होता है, एक चूसड़ वाले अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जीव होते हैं, इनके अंदर अलग अलग तरह के क्या होते हैं, बाइटिंग कटिंग टाइप के टीथ इनके होते नहीं है, दांत, इसलिए क्या इनके मुख का आकार अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं घोंगा। जो घोंगा होता है बेटा, ये क्या करता है, ये किस तरह से आहार का प्रकार, आहार की विधि हमको लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हमको जानेंगे। चींटी कैसे अपना, चील कैसे अपना, मरमर पक्षी अपना कैसे, जूं, मच्छर, तितली, मक्खी, ठीक है। तो ये आहार, इनके बारे में आप अपने बुक से देख करके अपने उत्तर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज बेटा आपको यही काम करना अपनी कॉपी में। तो बच्चों यहाँ जो पहला जंतु हमारा दे रखा है घोंगा, तो घोंगा जो होता है हमारा, घोंगा कैसे, घोंगा का आहार जो होता है पेड़ पत्तियाँ होती हैं। अब पेड़ पत्तियों को कैसे खाएगा ये, तो आहार की जो विधि इसमें लिखेंगे, इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे घोंगा के इसमें आहार का प्रकार, ठीक है, पौधों की पत्तियाँ, पौधों की पत्ती। यही कारण है कि जो माली होते हैं अपने बाग बगीचे से इसको भगाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पत्तियों को कैसे चबा कर खा जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, चबा कर खाते हैं। तो आहार की विधि जो होती है चबाना, चबाना। और ये क्या होते हैं, माली के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए घोंगा जो है ये किस प्रकार से बेटा खाता है, चबा करके खाता है पत्तियों को। बेटा जो हमारा अगला जो है वो जीव है चींटी। चींटी जो होती है ये अपना भोजन कैसे करती है, आहार जो होते हैं ये घरों में हमारे
कांटा या कोई भी खाने पीने के जो टुकड़े होते हैं, जैसे हमारा क्या है, एक गेहूं का दाना पड़ा है, बिस्कुट टूटा हुआ पड़ा हुआ है, या हमारे घरों की रोटी टुकड़े जो भी होते हैं, वो इसके आहार का प्रकार होते हैं। अब ये आहार की विधि कैसे होती है, तो ये क्या करते हैं, उसको काट करके और उस पर लार गिरा के, काटना यहाँ पर लिख लेंगे, काट काट करके जो है इसको टुकड़ों में, ठीक है, छोटा छोटा करके खाते हैं। इसके बाद जो चील है, ये अपना भोजन कैसे करता है, चील ये क्या करता है, इसको भी ये फाड़ करके खाता है, काटता है, छीलता है। तो ये हमारा जो चील का प्रकार मरमर पक्षी चूसर विधि से, इसका आहार का प्रकार कैसा होता है, ये मकरंद है, ये फूलों की पत्तियों का रस चूसते हैं। इसी प्रकार से जूं है, ये क्या है आहार का प्रकार, इसमें लिखेंगे मानव या जानवरों का खून, इसमें लिखेंगे खून, ब्लड, ब्लड चूसता है, ठीक है, जूं। इसी प्रकार से मच्छर जो है ये भी क्या है, ब्लड चूसता है, ठीक है। तितली क्या है, ये मकरंद का रस शहद पीती है, ठीक है, मकरंद का रस, शहद नहीं होगा, मकरंद होगा, मकरंद, मकरंद, ठीक है। मक्खी क्या है, ये चूसना, ये चूषण विधि से। तो ये हमारे जितने भी हैं आज के वर्कशीट के उत्तर हो गए। ये अपनी साड़ी बना करके और अपनी कॉपी में लिख करके इसको हाँ भेजेंगे। बच्चों मुझे आशा है कि आज आपकी जो भी टॉपिक है हमारा प्राणियों पोषण, ये नया पाठ है बेटे, ये पाठ नंबर 2 है हमारी किताब का, ठीक है। अगली वर्कशीट जो होगी इसी में मानव पाचन के बारे में बताया जाएगा, दांतों के बारे में बताया जाएगा। ये हमारी जो पुस्तक है विज्ञान की, इसका पहला पाठ जो था वो पादपों में पोषक कि पादप जो होते हैं वो किस प्रकार से, अब हमारा जो है प्राणी अर्थात जीव जंतु जो होते हैं वो पोषण कैसे लेते हैं, उसी का हिस्सा है ये। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको वर्कशीट समझ में आई होगी और इसको अच्छी तरह से आप करके कॉपी को स्वच्छ बनाकर उसकी स्वच्छ फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।